हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पायरेला कीट। ये गन्ने में हमारा पायरेला कीट कब से कब तक लगता है, कैसा इसका जीवन चक्र है, मैं इसके सब चीज़ के बारे में आज बताऊँगा। ये हमारे गन्ने के लिए कितना हानिकारक होता है और इसका हम रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, आज की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, पायरेला कीट जो है ये, इसके पहले मैं रंग की बात बता देता हूँ। इसका जो आप गन्ने में देख सकते हैं, ये बादामी कलर का, या जैसे हमारे गन्ने की पत्तियाँ सूख जाती हैं उस कलर का लगभग ये होता है। और इसका लगने का समय भी बता दूँ आपको, ये अप्रैल माह से स्टार्ट होकर अगस्त और सितंबर तक आप इसको फसल में देख सकते हैं। ये इस इतने लंबे समय में कभी भी प्रकोप इसका हो जाता है हमारे किसान भाइयों गन्ने में, और हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये अगर हमारे गन्ने में आ जाता है तो बहुत अधिक संख्या में आता है और हमारे गन्ने की पत्तियों का रस चूसकर गन्ने को बहुत अधिक प्रभावित करता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। इसका जो हमारी ये हानियाँ पहुँचाता है मैं उसकी बात बता देता हूँ पहले कि क्या क्या हानियाँ पहुँचाता है ये हमारे गन्ने में। सबसे पहली बात तो हमारे गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, तो हमारे गन्ने की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं, और हमारी जो गन्ने में जो पैदावार है वो घट जाती है, और जो हमारा चीनी पड़ता है वो भी घट जाता है। तो ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है हमारे गन्ने को। तो इसका जो जीवन चक्र है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके जीवन चक्र की बात करें किसान भाइयों, तो इसका जीवन चक्र लगभग 50 दिन का होता है, 45 से 50 दिन का होता है। और जैसी जाड़े या ठंड आती है तो ये अपने आप को सुसुप्ता अवस्था में ले जाता है और शांत पड़ा रहता है, और 100 या 100 से अधिक दिन तक भी शांत पड़ा रहता है। और जैसे ही फिर इसके अनुकूल मौसम होता है तो फिर ये क्रियाशील हो जाता है। और इसका जो खास पहचान मैं आपको बता दूँ, आगे से बहुत नुकीला होता है। जैसे लड़ाकू विमान आपने देखा होगा, इस तरह के इसके आगे से नोक होती है, नुकीला होता है, और ये पत्तियों का रस चूसता है। तो इसका जो शिशु होता है, इसके शिशु पर उल्टा वी आकार का आप देख सकते हैं, जैसे भूरे रंग का आकार वो बना रहेगा वी आकार का पीछे से, और मुँह नुका नुकीला होता है। तो ये दोनों ही अवस्था में हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमारी पत्तियों का रस चूसकर हमारी पत्तियों को ख़त्म कर देते हैं, और फिर हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, भोजन नहीं बना पाता पौधा, तो पौधा सूख जाता है और हमारी फसल को बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसकी जो मादा होती है वो अंडे, जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने की निचली साइड की जो पत्तियाँ होती हैं उसके नीचे की तरफ ये अंडे देती है, और अंडे समूह में देती है। 40, 45, 50 के लगभग के ये अंडे देती है। जैसे नीचे गन्ने के पत्ते के नीचे आप देख सकते हैं रुई रुई जैसा सफ़ेद सफ़ेद होगा, उसके अंदर इसके अंडे होते हैं। और एक मादा लगभग 300 अंडे के लगभग देती है ये जगह जगह गन्ने की पत्तियों के नीचे, और इसकी संख्या फिर काफ़ी तेज़ी से फैलती है। फिर ये अंडे से शिशु बनता है, शिशु से फिर ये वयस्क बनता है। और ये दोनों स्टेज जो होती है इसकी, शिशु और वयस्क, ये दोनों ही गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं और हमारी गन्ने की फसल को हानि पहुँचाते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों इसके रोकथाम की। तो इसके रोकथाम के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले और ईजी तरीका तो यह है कि जब ये हमारे गन्ने में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब अंडे थे, निचली पत्तियां आप जब देख सकते हैं, जब निचली पत्तियों में इसके अंडे आपको दिख जाएँ तो उन पत्तियों को काट कर आप खेत से बाहर ले जाकर नष्ट कर दें या दबा दें। एक तरीका इसका ये है। और अगर दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर जैसे आपके खेत में ये है, इसका प्रकोप हो गया है, और अगर आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है किसान भाइयों, तो इसका एक परजीवी होता है वो भी उत्पन्न हो जाता है, और इस कीट के ऊपर आकर बैठकर इसका रस चूसता है, और इसको तब तक वो ऐसी क्रिया करता रहता है तब तक ये हमारा पायरेला कीट मर नहीं आता, समाप्त नहीं होता। ये भी इसका एक नियंत्रण का तरीका है किसान भाइयों। और अगर ये आपके खेत में लग चुका है और इसका जो परजीवी कीट है तो वो आपके पास नहीं है, आपके खेत में नहीं है यानी कि, तो इसके लिए आप अपने आसपास के खेतों में चले जाएं किसान भाइयों, और वहाँ पे अगर ये मिलता है, इसका नाम मैं आपको बता दूं, इपिरिकनिया मेलेनोल्यूका। ये कीट अगर आपको अपने खेत में नहीं मिलता और आसपास के किसी खेत में मिल जाता है तो वहाँ से भी आप उसकी पत्तियाँ काट लाएँ, पत्तियाँ काट के ला के अपने गन्ने में जगह जगह बिखेर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बहुत अधिक संख्या में वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके जो आपका जो कीट लगा हुआ था उस पर बैठ जाएगा और उसको ये समाप्त कर देगा। एक और तरीका इसका यह है किसान भाइयों कि अगर आपके पास आसपास कहीं बिजली की सुविधा है, अगर आप बल्ब जला सकते हैं खेत में अपने ले आकर, तो एक बल्ब या 2-4 बल्ब, बड़ा खेत हो तो आप लगा सकते हैं। रात को उसमें बल्ब जलाएंगे तो बल्ब के नीचे जो है पानी भर के टब में रख देंगे, जो कि आकर्षित होकर कीट उस पर आएंगे बल्ब पे और टकरा कर टब में गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये भी इसके एक नियंत्रण का तरीका है।
और एक चीज़ और बता दूं, जब आपने देखा था इसके अंडे आपके खेत में थे फर्स्ट स्टेज में, अगर वो अंडे इसके काले पड़ने लगें तो समझ लेना इसका परजीवी सक्रिय है। उस समय आपको किसी भी रसायन की आवश्यकता नहीं है इसके रोकथाम के स्प्रे के लिए। ये सारी बातें इसके रोकथाम की थी किसान भाइयों, सिर्फ ध्यान देने योग्य बातें थी। अगर इसकी और भी अधिक संख्या में आपके खेत में है, अड़ोस पड़ोस के खेत में आपको लग रहा है, एहसास है कि भाई ये बिना स्प्रे के नहीं रुकेगा, कंट्रोल नहीं होगा, हमारे गन्ने को हानि पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं 2 दवाओं का नाम आपको बता दे रहा हूँ। इन दोनों दवाओं में से आप कोई सी भी एक ले लें, दोनों अच्छी हैं। एक तो मोनोक्रोटोफास आप ले लें, तो उसको 1 से 1.25 लीटर ले लें आप उसको, और उसके घोल की बात आती है मात्रा की पानी की, तो 600 से लगभग 600 लीटर पानी आप ले लें, उसमें घोल बना लें उसको। वो घोल आपका 1 हेक्टेयर का तैयार हो जाएगा, यानी कि 2.5 एकड़ का, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। या दूसरा आप क्लोरोपाइरीफास भी ले सकते हैं, उसको भी 1 से 1.25 लीटर ले लें और इतने ही पानी में उसका घोल बना लें और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय आपको ध्यान देने की बात यही है कि अच्छी तरह स्प्रे करें, पत्तों पर, गोब पर, सब जगह करें, और ये बच ना पाए ऐसे एक स्प्रे कर दें तो आपका जो गन्ने से है ये 8-10 दिन में सारा समाप्त हो जाएगा। आपको इस पर आप नियंत्रण पा लेंगे और आपकी फसल इसके प्रकोप से बच जाएगी। तो ये थी किसान भाइयों आज की पायरेला की जानकारी। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने खेत में। अगर ऐसा होता है तो आप जो मेरे द्वारा बताए गए हैं सुझाव या तरीके, आप उनको कोई सी और भी तरीका अपना सकते हैं और आप इस पे की रोकथाम करने में सक्सेस हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।